नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और जानना चाहते हो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये दो चीजों का इंतजार कर रहा है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा रिश्ते में बैलेंस। आपकी कही हुई कुछ झूठ जो उनको परेशान कर रहा है, आपकी कही हुई कुछ बातें उनको परेशान कर रहा है जिसकी वजह से ये परेशान है। दूसरा जो है ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक, देना और पाना दोनों ही चाहते हैं। अगर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, इक्वली गिव कर रहा है, लेकिन आपसे कुछ नहीं मिल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, तो ये दोनों चीजें आपसे पाना चाहते हैं। एक तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा रिश्ते में स्टेबिलिटी। और ये झूठ जो आपने उनसे कहा उस बात से भी ये परेशान है, तो इंतजार कर रहा है कि कब आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिश्ते में बैलेंस लेके उनके तरफ आएंगे। ये उस चीज का इंतजार कर रहा है कि आप रिश्ते को भी बैलेंस करोगे और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है उसको भी आप दूर करोगे और उनके तरफ आप आओगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आप थर्ड पार्टी में हो। उनको लगता है कि आपने झूठ कहा और आपको लग रहा है कि उन्होंने आपसे झूठ कहा। तो आपकी जो करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, एट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आपकी जो करंट एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। झूठ तो किसी ना किसी से जरूर कहा है क्योंकि कार्ड भी ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको झूठ कहा, आपको धोखा दिया, आपसे बातें छुपाई। इनके पास ऑलरेडी और रिश्ता है, इसलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया और आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो। ऐसी आपकी एनर्जी है क्योंकि आपको झूठ से दुख हुआ, परेशान हुए आप और आपको लगा चलो अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए क्योंकि
किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, या तो आप खुद थर्ड पार्टी हो, या फिर आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला है। जो भी है, किसी ने किसी को तो झूठ जरूर कहा है, दिखाई दे भी रहा है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। तो आप टूटे दिल से रिश्ते से मूव ऑन करके अपने बारे में सोचने में बिजी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो आपके लिए इंतजार कर रहा है, ये ऑलरेडी आपके साथ शादीशुदा है, या फिर ये इंसान पहले से शादीशुदा है। देख लेते हैं। यस, कोई सिंगल है और कोई ऑलरेडी शादीशुदा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये जो पर्सन है ना, ये रिश्ते के भी आप में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली इस रिश्ते में लस्ट, लव सब कुछ है। 10 ऑफ कप्स इस लस्ट को, इस लव को ये कंप्लीशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पारिवारिक रिश्ते में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो नहीं हो रहा है। इनको धोखा मिला है, इनको आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप ऐसा कर नहीं रहे हो लेकिन उनको लग रहा है, लेकिन कर तो कोई रहा है, क्योंकि कार्ड बता रहा है कि कोई यहाँ धोखा दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। रिश्ते में एक तरफा कुछ झूठ कहा जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान है। अब ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते में कंप्लीशन है। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाए, एक पारिवारिक रिश्ते को कंप्लीट किया जाए, रिश्ते बैलेंस हो, झूठ ना कहा जाए, ऐसा ये चाहते हैं। आप किसी जमीनाई एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। 8 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन चाहते हो इनके साथ। आपने मूव ऑन किया, आपको धोखे का एहसास हुआ, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन दिल का क्या करें। आप दिल से तो उनके साथ जुड़े हुए हो ना। हम्म अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आप स्टक हो, आप रुके हुए हो इस रिश्ते के लिए। आपको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये जन्मों का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन आप बात तो चाहते हो, कम्युनिकेशन तो चाहते हो, लेकिन खुद चल के कुछ नहीं करना चाहते हो। आप खुद बैठे हुए हो, आप चाहते हो ये आ जाए, और ये इंसान जो है, ये अपने दर्द से बाहर आएंगे तब ना आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि ये आए, आपसे बातें करे, कांटेक्ट करे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करे, और आप इंतजार भी उसी चीज़ का कर रहे हो। आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहिए, जानना है आपको आखिर माजरा क्या है, ये थर्ड पार्टी है क्या, क्यों चीजें इस तरीके से बिखर गया है, इतना अच्छा रिश्ता था, इसमें ये क्या हो गया। ऐसा लगता है कि एक तरफा, जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफा सिंगल है और एक तरफा ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ये इंसान शादी, परिवार, बच्चा सब कुछ चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, और आप इनका साथ चाहते हो, लेकिन धोखा नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि ये आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो चीज़ों में क्लैरिटी आए, रिश्ते में क्लैरिटी आए, लेकिन खुद चल के उस बारे में बात नहीं करना चाहते हो। भले ही आपको यूनिवर्स से प्रेयर करना पड़े, मदद मांगना पड़े, लेकिन खुद नहीं जाएंगे। देख लेते हैं आउटकम।
वाह, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। अरे सोच दोनों का एक जैसा है तो इसमें परेशानी क्या है, दोनों मिलके फिर से रिश्ते को शुरू करेंगे। रिश्ता है तो लड़ाई झगड़ा होगा और थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है तो झगड़ा तो लाजमी है, झगड़ा तो होगा ही। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लोग हैं जो साथ में काम भी करते हैं, वर्क प्लेस में रिश्ता है उनका। किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। देखो वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करने हैं 3 ऑफ कॉइन के साथ, जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स। हाँ, हर चीज में जो है आपको पूरी तरीके से रिश्ते से ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिश्ते में बैलेंस आएगी। जो भी इम्बैलेंस चीजें था उसमें बैलेंस आएगा। किसी एक को जस्टिस का इंतजार था तो जस्टिस थोड़ा सा ही सही लेकिन जस्टिस मिलेगा कर्मों के अनुसार। दूसरा जो है चीजें नए शुरुआत की तरफ जाएगा, रिश्ता एक नए सर्कल में एंट्री करेगा। जो चीजें चल रहा था ऑटोमेटिकली अगर किसी के साथ जस्टिस हो रहा है, ऑटोमेटिकली अगर चीजों में बैलेंस आ रहा है, ऑटोमेटिकली अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो तो चीजें डेफिनेटली वो चेंज होगा। तो ये रिश्ता जो है नए सर्कल में जा रहा है, रिश्ता बैलेंस भी होगा। और हाँ, पूरी तरीके से आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि हाँ सब मिल गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा दिखाई भी नहीं दे रहा है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, डिससेटिस्फेक्शन तो रहेगा ही, जितना आपको चाहिए उतना तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा जरूर मिलेगा और उससे चीजें चेंज भी होगी, सोच में भी परिवर्तन आएगा। जैसा आप पहले सोच रहे थे अगर बहुत चाहिए पूरा चाहिए, अगर वैसा नहीं सोचते हो तो चीजें धीरे धीरे संवरता जाएगा। देख लेते हैं एंजल के गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियो, बहुत अच्छा कार्ड आया है, आप सुन के खुश हो जाओगे। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। देखते हैं और क्या कह रहे हैं एंजल। बहुत अच्छा, आपसे कहा जा रहा है पहले का जो कार्ड आया है वो है नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता बेशक कर रहे हो क्या होगा, रिश्ता बैलेंस होगा या नहीं, एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, ये चीजें सही होगा या नहीं। तो यूनिवर्स आपसे एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं नो नीड टू वरी। दूसरा जो कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें ऐसा होता है कि हमें सही चीजों का पता नहीं चलता है कि करना क्या है, तब हमें हमारी इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ता है मेडिटेशन के द्वारा। और आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है। तीसरा जो कार्ड आया है सक्सेस, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो सक्सेस आपके रिश्ते में जरूर आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।